प्रेस रिलीज 16 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कर दिया गया है। और आप सभी अवगत होंगे कि पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा निर्वाचन 2024 के। इसी क्रम में खगड़िया जिला, जो कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी संख्या 25 में आता है, इसका लोकसभा निर्वाचन तीसरे चरण में प्रस्तावित है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। और इसमें अधिसूचना जारी होने की तिथि है 12 अप्रैल 2024। 19 तारीख तक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। और इसमें यह बता देना स्पष्ट है कि जो छुट्टी के दिन होते हैं, जैसे रविवार हो गया या कोई नोटिफाइड हॉलीडे होता है, उस दिन नामांकन नहीं लिया जाता है। जब 12 तारीख को अधिसूचना जारी की जाएगी जिले स्तर से, तो उसमें यह स्पेसिफिक डेट दे भी दिया जाएगा आप लोगों को। 20 तारीख को नाम निर्देशन समीक्षा की तिथि, स्क्रूटनी 20 तारीख को होगी, 20 अप्रैल 2024। अभ्यर्थिता, यदि कोई कैंडिडेट नामांकन कर दिए हैं तो अभ्यर्थिता वापस लेने की जो तिथि है वो है 22/4/2024। मतदान हमारे ज़िले में 7 मई 2024 को होगा खगड़िया ज़िले में। मतगणना होगी 4 जून 2024 को। और वह तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन हमें संपन्न करा लेना है वो है 6 जून 2024। तो कुल मिला जुला के 12 अप्रैल 2024 से नामांकन की प्रक्रिया चालू होगी और यह जाके 4 जून 2024 को हमारा जो काउंटिंग होगा वहाँ पे प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। 22 जनवरी 2024 के हिसाब से यदि देखा जाए तो हमारे वोटर लिस्ट में 18,24,990 मतदाता हैं। और अभी नाम जोड़ने की जो एक सतत प्रक्रिया है वो चल ही रही है। इसमें कुछ नाम और जुटेंगे भी, कुछ डिलीट भी होंगे। इसके अलावा जैसा आप सभी को ज्ञात है कि 25 लोकसभा खगड़िया 6 विधानसभा से जुट के बना हुआ है। 4 विधानसभा हमारे ज़िले के अंतर्गत आते हैं, 148, 49, 50, 51। इसके अतिरिक्त 140 और 76 सिमरी, बख्तियारपुर और हसनपुर, ये समस्तीपुर और सहरसा के विधानसभा हैं जो हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्ट हैं। तो इस तरीके से 25 खगड़िया के 6 विधानसभा हैं जो कवर होते हैं। और इसमें कुल 1865 मतदान केंद्र हैं जो कि 1111 लोकेशन पर अवस्थित हैं। इन्हीं में मतदान होंगे। इसकी सूची भी पूर्व में भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी जा चुकी है और आम जनता में भी सर्कुलेटेड है। और इसको फिर से हम लोग एक बार पुनः अपने वेबसाइट पे डाल देंगे, जिससे कि आप लोगों को भी सुविधा होगी। कहाँ कहाँ पोलिंग स्टेशंस हैं उसको वापस से एक बार प्रचार प्रसार करने में मदद होगी। नामांकन जो लिया जाएगा वो 12 अप्रैल 2024 को जब नोटिफिकेशन ज़िले से होगा तिथि चरण का हमारे ज़िले में, उस दिन स्पष्ट रूप से बता दिया जाएगा कि नामांकन किस जगह लिया जाएगा। लेकिन अमूमन डीएम का जो चेंबर, जैसे हम ही आरओ भी हैं जिलाधिकारी, उन्हीं के चेंबर में होता रहा है। तो पूर्व में अभी आपके माध्यम से ही बता देना चाहता हूँ कि वही हम लोग फिक्स करेंगे लोकेशन, वहीं पे आना पड़ेगा। और जितना भी डिटेल गाइडलाइन है नामांकन से संबंधित वो भी हम लोग जैसे जैसे अभी समय निकलेगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अवगत करा देंगे। आज 2 बजे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी बैठक रखी गई है और भी बैठकें होंगी। नामांकन की क्या प्रक्रिया होगी वो उनको स्पष्ट रूप से बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो हम लोग का 4 जून को काउंटिंग होगी और जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम अभी बना है वो बाजार समिति ही रहेगा। हम लोगों ने यही प्रस्ताव निर्वाचन आयोग में भेजा है और वही हम लोग फाइनल कर रहे हैं। तो आज 17 तारीख ही चिन्हित किया गया। इसके अलावा आप सभी को पता है कि जब भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस रिलीज होता है उसी समय से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। और इसमें जैसा कि आप लोग देखने की कार्रवाई की जा रही है और 72 घंटे का एक समय दिया जाता है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कि सभी गवर्नमेंट बिल्डिंगों से सारे ऐसे पोस्टर बैनर हटा लें, प्राइवेट बिल्डिंगों से हटा लें। यदि बिना कंसेंट के किसी व्यक्ति विशेष ने या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी प्राइवेट बिल्डिंग पे लगाया तो 72 घंटे का एक विंडो होता है। लगभग 24 घंटा बीत चुका है, 48 घंटा और है। और अभी हम लोग प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है ऐसी चीज़ों को हटाने का जो निर्देश मिला है। यदि 72 घंटे बाद कोई ऐसे लोग हैं कुछ नया लगा लेते हैं बिना परमिशन पे, तो उस पर FIR या प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। और एक बात हमेशा आती है कि आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी हो सकता है कुछ लोगों को कम हो, पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ कैंडिडेट्स को, या कैंडिडेट तो खैर अभी फिक्स नहीं है,
लेकिन जिला अध्यक्ष को या कोई ऐसे व्यक्ति जो कोई एफिलिएशन रखते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, उनको हो सकता है उसकी जानकारी ना हो। तो इसीलिए हम लोगों ने आज 2 बजे पॉलिटिकल पार्टीज़ की बैठक भी रखी गई है। उनको थोड़ा डिटेल में हम लोग जो आपको बता रहे हैं उनको भी बताएंगे। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं इसको भी बहुत विस्तृत रूप से हम लोग बता देंगे, जिससे कि उनको भी सहूलियत हो ये समझने में कि कहीं उनका कोई ऐसा कोई कृत्य जो उनको लगता हो कि ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन वो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला ना बन जाए, उनको अवगत होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आने वाले समय में अभी 12 तारीख को जो नोटिफिकेशन होगा उसके बाद मेन एक्टिविटीज़ जो होती हैं, कैंडिडेचर फाइनल होगा। उसके बाद हम लोग ईवीएम का सारी एक्टिविटी जो करेंगे, ईवीएम रैंडमाइजेशन होगा, उसके अलावा ईवीएम हम लोग सीलिंग करेंगे, फिर उसका कमीशनिंग करेंगे, डिस्पैच करेंगे। टाइम टू टाइम आपको हम लोग निश्चित रूप से आमंत्रित करेंगे। कोई नया अपडेट होगा तो आपको निश्चित रूप से बताया जाएगा। आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो एसपी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा पहले अपनी तरफ से यदि कुछ बताना चाहें। आचार संहिता को लेकर के क्लियर कर देते किन किन बिंदुओं पर फोकस रहेगा, क्या नहीं करना है, जिसको लेकर के कार्रवाई हो सकती है। देखिए इसमें प्रशासन कितना इस पर सजग रहेगा। देखिए इसमें आदर्श आचार संहिता जो निर्वाचन आयोग द्वारा एक गाइडलाइन दी गई है कि कौन कौन सी एक्टिविटी को आचार संहिता के उल्लंघन में गिना जाता है। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा हो जो लाउड स्पीकर लगा के प्रचार प्रसार कर रहा हो किसी कैंडिडेट के बिना परमिशन के, तो वो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला आता है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने 100-200 पोस्टर बनवाए और कहीं मान लिया जाए कि पंचायत सरकार भवन पे चिपका दिए किसी कैंडिडेट के फेवर में, उसको भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला माना जाएगा, क्योंकि पंचायत सरकार भवन एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है। यदि मान लीजिए कि आपका घर है, उस पर सब पोस्टर लगा दिए उठा के आपकी परमिशन के बिना, तो वो भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है। पूर्व में बहुत जनप्रतिनिधियों द्वारा, हमारे माननीय सांसद विधायक जिनके द्वारा बहुत सा काम किया गया है, और उसके लिए जैसे कोई पोस्टर लगाया गया होगा या कटआउट्स लगे होंगे या झंडे वगैरह लगाए गए होंगे अपने पार्टीज़ के, अगर हम लोग तो उसको अपनी तरफ से हटा दे रहे हैं, 72 घंटे में निर्देश यही है, लेकिन मान लीजिए इस 72 घंटे के बाद फिर कोई लगा लेता है बिना परमिशन के, तो वो भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में गिना जाएगा। इसके अलावा प्रशासनिक तैयारी क्या है? प्रशासनिक तैयारी देखिए, हम लोग अपनी तरफ से SST स्टैटिक टीम और फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किए हुए हैं, वो अब हमने स्टार्ट कर दिए हैं। इसके अलावा हमारे जो सभी BDO, सभी CO जो ERO हैं, इनको भी निर्देशित किया जा चुका है। और आपने देखा भी होगा कल 3 बजे के बाद ये लोग अपने अपने क्षेत्र में निकल के 72 घंटे में जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं। 72 घंटे के बाद क्या, अब ये तो पूरा चलेगा आपका काउंटिंग तक, हालांकि जब पोलिंग हो जाएगी उसके बाद तो प्रचार प्रसार होता नहीं है, इस जिले में कोई नहीं करेगा, फिर काउंटिंग तक वेट करेंगे। उसके लिए एक अलग व्यवस्था की गई है। जैसे एक होता है वीडियो सर्वेलेंस टीम, एक होता है VVT बोलते हैं उसको। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति विशेष हैं जो परमिशन लेना चाह रहे हों कि हमें 500 आदमियों की सभा करनी है, तो वो परमिशन को शांग से परमिशन लेंगे। परमिशन जब लेंगे तो वो हमारी एक्सपेंडिचर की एक टीम है, उसके पास भी इसकी सूचना जाती है। उनके पास होता है एक वीडियो सर्वेलेंस टीम, वो क्या करते हैं कि वो वीडियोग्राफर को मजिस्ट्रेट के साथ उस स्थल पर भेज देते हैं, और वो VST जो होती है उसका काम होता है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का कहीं मामला तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा हेट स्पीच तो नहीं दे रहा है, कहीं कोई जाति आधारित कोई बयान तो नहीं दे रहा है, तो वो वीडियोग्राफी हम लोग करते हैं। प्रत्येक विधानसभा में 3-3 टीम ऐसी बनाई गई हैं। और उसके अलावा हम लोग यहीं पे अपने कलेक्ट्रेट में ही VVT भी क्रिएट किए हुए हैं, वीडियो व्यूइंग टीम। मतलब वो व्यक्ति जो वीडियोग्राफी करके लाया है उसका पूरा अवलोकन होता है। यदि कोई कंप्लेन करता है कि साहब देखिए वहाँ उस तरह की बात हुई है, तो उसको हम लोग वापस देखते भी हैं, नहीं तो स्वतः भी हम लोग उसको संज्ञान लेते हुए भी देख सकते हैं। और ये टीम जो है आज से लेके जब तक पूरा वोटिंग नहीं हो जाती तब तक कारगर रहेगी। जो DM साहब ने अभी बताया मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ, और उसके लिए सबसे पहले मैं जो लोकसभा चुनाव के पूर्व की तैयारी उसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या किया है। इसमें लोकसभा चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन के लिए जो जिले में जो असामाजिक तत्व हैं, जो आरोपपत्रित हिस्ट्री सीटर हैं, वैसे लोग जिनसे कि चुनाव में शांति भंग होने की आशंका है, उस पर हम लोगों ने निरोधात्मक कार्रवाई की। अभी तक ऐसे 9,722 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, और जिसमें 4,306 लोगों को अभी तक बाउंड डाउन कर लिया गया है। तो अगर
ये लोग अगर लोक शांति भंग करते हैं और उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उन पर FIR तो जो होगा वो तो अलग है, और 2 लाख का ये लोग बंद पत्र भी बना के दिए हुए हैं। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, और जो क्रिमिनल हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, जो चार्जशीटेड हैं, उनके लिए हम लोगों ने CCA के तहत कार्रवाई करने का भी प्रस्ताव दिया है। अभी ऐसे 62 लोगों को हम लोग चिन्हित किए हैं, और ये अभी 100 लोग के करीब अभी और चिन्हित है जिन पर अभी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसी तरह जो NBW जो नॉन अवेलेबल वारंट का जो डिस्पोजल है एक इशू होता है, तो अभी तक हम लोग 2163 नॉन अवेलेबल वारंट वो डिस्पोजल कर चुके हैं, और 480 इश्तहार और 280 कुर्कियों का भी निष्पादन कर चुके हैं। तो बड़ी संख्या में जो थानों में जो लंबित वारंट थे, कुर्की और इश्तहार का जो मामला था, वो बहुत तेज़ी से हम लोगों ने उसका निष्पादन किया है, और इस प्रकार जो कांडों में वांछित थे, क्षेत्र में फरारी थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। और इसी क्रम में पिछले 1 सप्ताह में करीब 4 ऐसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, और इस पर सरकार ने पुलिस मुख्यालय ने 50,000 रुपये का इनाम भी रखा हुआ है। तो क्राइम क्रिमिनल्स पे हम लोग बड़ी तेज़ी से कार्रवाई कर रहे हैं, और इससे जो है एक भयमुक्त वातावरण का निर्माण होता है। और उसी कड़ी में अभी CAPF की टुकड़ी भी है, एक CAPF की कंपनी भी हमारे पास इस ज़िले में उपलब्ध है, जिसके द्वारा फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन और अभियान की कार्रवाई दिन रात चल रही है। तीनों पाली में सारे जो भी थाना क्षेत्र है सभी में अभियान चलाया जा रहा है। कल हमारे टाउन में भी ये अभियान चलाया गया था। दियारा क्षेत्र में, नदी क्षेत्र में गश्ती कराई जा रही है, और जो शराब के अड्डे हैं, अवैध आग्नेयास्त्र के जो अड्डे हैं, और इससे जुड़े जो क्रिमिनल्स हैं, उनके धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है अभी तक। चेक पोस्ट कितने जगह बनाया गया सर? और मैं पूरी बात कर देता हूँ मैं अभी। और सभी, और हमारे साथ इसके साथ साथ जो दियारा क्षेत्र है उसमें अभी 3 पुलिस पिकेट भी एक्टिव है, इसमें कि एक STF का फोर्स है, STF की टीम है हमारे पास, और BSAP की भी टीम है। तो उनके द्वारा भी लगातार कार्रवाई और एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। तो जो दियारा क्षेत्र और नदी क्षेत्र जो यहाँ एक वास्ट जो क्षेत्र एरिया है, तो उसको हम लोग अभी डोमिनेट करके उस पर जो वहाँ के जो वोटर है उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और इस क्रम में कई गिरफ्तारी, शराब की बरामदगी भी हुई है। एक जो सबसे बड़ा जो इशू है अभी सोशल मीडिया का, जो ये सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, ये एक बहुत ही सुलभ साधन है लोगों से जुड़ने का, और जो बदमाश तत्व हैं, जो गुंडा तत्व हैं, वो उसका दुरुपयोग भी करते हैं। कई सोशल मीडिया के माध्यम से फेक वीडियो, फेक न्यूज़ और अफवाहें फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने 24/7 सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल बनाया हुआ है, जो बहुत स्ट्रांगली एक्टिव है। अभी हाल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिनों में कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हुई है, जिस पर हम लोगों ने कड़ी कार्रवाई की, कड़ी धाराओं में FIR दर्ज किया गया, और उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई। तो ये जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है, ये एक कंबाइंड एफर्ट होना चाहिए, और मैं सब लोगों से अपील भी करता हूँ कि इस तरह के कोई भी मामले जो भ्रामक और गलत नीयत से फैलाए जा रहे हैं, संवेदनशील हैं और अफवाह फैलाकर सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों पर सब लोग नज़र रखें और हमारे साथ शेयर करें। हमारा तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी 24/7 एक्टिव भी है, और लगातार हम लोगों से जुड़े हुए हैं। तो इस कारण से मैं ये अपील भी करता हूँ, सभी के सहयोग की मैं अपेक्षा भी करता हूँ, ताकि हम लोगों की मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रिक्ट रहे और कोई भी चीज़ छूटे नहीं। और इससे क्या है कि असामाजिक तत्व को उनकी मंशा सफल नहीं होने देंगे हम लोग, इसमें हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। तो और एरिया डोमिनेशन, और इसके बाद जो चेक पोस्ट अभी पूछ रहे थे आप कि 20 सीमावर्ती क्षेत्र जो हमारे हैं उनको चिन्हित करके हम लोग वहाँ चेक पोस्ट बनाए। इसके अतिरिक्त जो नदी एरिया का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ भी हम लोगों को चिन्हित किया, वहाँ भी चेक पोस्ट है।
और इसके अलावा अभी जो फ्लाइंग स्क्वाड और SST 14 SST है, हमारे पास QRT 2 एक्टिव है किसी भी सूचना पर तुरंत रेस्पॉन्ड करने के लिए। तो ये सारे जो चेक पोस्ट हैं, चेक पॉइंट्स और बॉर्डर सीलिंग पॉइंट्स हैं, वो सब कल से एक्टिव होना शुरू हो गए हैं और उनका निर्माण कार्य भी चल रहा है। और हम लोग उसको जो भी बचा हुआ कार्य है जल्द से जल्द पूरा करा, आज से कल तक हम लोग पूरा करा लेंगे। सारे पोस्ट जो है लगभग एक्टिव हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो पूरे जिलों में जो थाने हैं उसमें 29 ऐसे सेंसिटिव पोस्ट चिन्हित किए हैं जिस पर चेक पॉइंट बनाया गया। जो बड़े थाने हैं वहाँ पर ऐसे दो पॉइंट्स हैं और छोटे थाने जो हैं उस पर वहाँ पर एक। तो उन पोस्ट पे भी, उन चेक पॉइंट्स पे भी हम लोग 24/7 निगाह रखे हुए हैं। वहाँ पर भी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और वहाँ पर चेकिंग, वाहन चेकिंग और अन्य जो भी गतिविधि है उसको जो है हम लोग जांच करवा रहे हैं। क्योंकि जो भी चुनाव में जो आचार संहिता में एक सबसे बड़ा इशू है कि कोई भी ऐसा वाहन या पैसा या शराब या अन्य जो ऐसे भड़काऊ निर्वाचन सामग्रियाँ ये सब ले जाने आने का जो एक माध्यम है वो ट्रांसपोर्टेशन है। तो हम लोग इस पर हम लोग ने कड़ी निगरानी तंत्र बनाया हुआ है और हम लोग 24/7 इस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। और रही बात जो पुलिस की पब्लिक में रीच की बात, तो आप सब जानते हैं कि जो ERSS का हमारा पेज 1 बहुत पहले चालू हो गया था। उसी क्रम में डायल 112 की हम लोगों ने सेवा दी है। किसी भी जनता को अगर तकलीफ है, पुलिस की आवश्यकता है, फायर की आवश्यकता है या स्वास्थ्य एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो वो 112 पे कॉल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी 5 थाना क्षेत्रों में ये एक्टिव था जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल 12 मिनट के अंदर अभी तक आपके औसतन आपके दिए गए लोकेशन पे पहुंच जा रहे हैं। तो इसी क्रम में 15 और गाड़ियों को हम लोग ने परसों लोकार्पण किया और इसके थ्रू जो और 10 थाने उसको भी जोड़ा गया। कुल मिलाकर अभी जिले में 15 थानों में इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल दे दिया गया है। और इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो रेस्पॉन्स टाइम जो 12 मिनट का है वो और सुधरेगा और पुलिस की रीच बढ़ेगी लोगों के बीच में और जनता में एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमको ज़रूरत के समय जब भी आवश्यकता हो आप 112 कॉल कीजिए और आप जो है 10 मिनट के अंदर जल्दी से जल्दी पुलिस आपके बताए गए लोकेशन पे रहेगी। तो ये सारी जो व्यवस्था है, आप लोग बिहार JLK चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।